Come back friend on my YouTube channel MP Registered Mutual Fund Distributor. How are you friend? Hopefully you are doing well. As you know friends, हमने बहुत सारी वीडियोस बना डाली है फंड के ऊपर और SBI के बहुत सारे फंड के ऊपर हमने वीडियो डाली है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी तो कृपया आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोस को देख सकते हैं फंड्स के बारे में और फोलियो क्रिएशन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात दोस्तों हम आज नए फंड्स के बारे में बात करेंगे जो कि SBI का ही फंड है। तो चलिए दोस्तों समय ना बर्बाद करते हुए हम चलते हैं उस फंड के ऊपर। तो दोस्तों आज का जो फंड है उस फंड का नाम है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। दोस्तों हम इसकी व्यू डिटेल्स पे चलते हैं तो हम देख पाएंगे कि इसका जो AUM है दोस्तों वो करीब 29,000 से ज़्यादा का है, 29,000 करोड़ से ज़्यादा का है। और दोस्तों आप देख पाएंगे कि ये इक्विटीज़ स्कीम है और ओपन इंडेड स्कीम है। दोस्तों इस फंड का लॉन्च डेट जो है 28 फरवरी 1993 का है। दोस्तों इसकी जो एक्सपेंस रेशियो 1.61% है और एग्जिट लोड जो है आफ्टर 1 ईयर कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों हम इसके रिटर्न्स की बात देख ले तो ये 1 ईयर में ऑलमोस्ट 18% का रिटर्न इसने दे रखा है। 3 ईयर्स में देखें तो 17% का रिटर्न है और 5 ईयर में देखें तो 21% का रिटर्न है। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से अगर इसकी रिटर्न्स की बात करें तो 15% के ऑलमोस्ट सेम है। अब दोस्तों बात करें कि हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो दोस्तों हम इसमें SIP के थ्रू और लमसम के थ्रू दोनों के थ्रू जा कर सकते हैं। SIP 500 से कर सकते हैं, लमसम आप 5000 से कर सकते हैं और उसके 1000 के मल्टीपल में आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इनकी NAV प्राइस की तो इसकी जो करंटली NAV प्राइस है वो 568 है। अगर आप 5 ईयर का चार्ट देखना चाहेंगे तो आप यहाँ से 5 ईयर का चार्ट देख सकते हैं। 5 ईयर पहले इसकी NAV की प्राइस क्या थी तो वो आप देख पाएंगे। तो यहाँ आप देखें तो ये करीब 200 के आसपास में थी 5 साल पहले इसकी NAV जो बढ़ के 568 हो गई है। आप देख पाएंगे ये कैसे इंक्रीजिंग टर्म्स में बढ़ रही है NAV प्राइस की। अब बात करें इसके रिस्कोमीटर की दोस्तों तो ये वेरी हाई रिस्क फंड है क्योंकि इक्विटीज में डील करते हैं तो ये वेरी रिस्की होते हैं और बेंचमार्क में भी वेरी हाई रिस्क परफॉर्मेंस है। अब इनके फंड मैनेजर की बात दोस्तों हम करें तो इनके जो फंड मैनेजर हैं मिस्टर सौरभ पंत है जिनको 16 साल का एक्सपीरियंस है फंड मैनेज करने का और वो 2016 से इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरे जो फंड मैनेजर हैं मिस्टर प्रदीप केसवन, ये काफ़ी सारे फंड्स में लोग बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारे फंड संभालते हैं और इनको 18 साल का एक्सपीरियंस है और ये इस फंड के साथ दिसंबर 2023 से जुड़े हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छा एक रिटर्न इस फंड पे मिलता आ रहा है। अब हम दोस्तों बात करें इसके पोर्टफोलियो ब्रेकअप की कि इन्होंने कहाँ कहाँ पैसे ब्रेक किए हुए हैं। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं इनका जो सेक्टर एलोकेशन है ये कुछ इस तरह का है। फाइनेंशियल सर्विस में इन्होंने सबसे ज़्यादा जो फंड है अपने एलोकेट कर रखे हैं ऑलमोस्ट 23%, हेल्थ केयर में 11%, IT में इन्होंने 11% कर रखा है, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपाउंड में इन्होंने 7% के आसपास कर रखा है, फास्ट एंड मूविंग कंज्यूमर गुड्स में 6% है, मेटल एंड माइनिंग में 5% है, कैपिटल गुड्स में 5% है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में 4% है, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 4% है, ऑयल एंड गैस में 3% से अबव है, टेलीकम्युनिकेशन में 3.2 है, कंज्यूमर सर्विस में 3% है, पावर में है, कंस्ट्रक्शन में है, टेक्सटाइल में है, डेरिवेटिव्स में है, गैस में है, केमिकल सर्विस एंड गोल्ड्स में। अब दोस्तों इसकी टॉप होल्डिंग अगर की बात करें तो आप इनकी टॉप होल्डिंग भी देख सकते हैं। इनकी सबसे ज़्यादा 8% की जो एलोकेशन है वो HDFC बैंक में है। जैसा कि मैंने आपसे बताया फाइनेंस में इन्होंने बहुत इन्वेस्ट कर रखा है ऑलमोस्ट 24% का। उसके बाद से ICI बैंक में है, रिलायंस में है, स्टेट बैंक में है, एवॉट में है, इन्फोसिस में है, कोटक महिंद्रा में है, एल्केम में है, अशोक लेलैंड में है, टोरेंट में। ये सारे टॉप होल्डिंग्स है जिसमें इन्होंने इनके परसेंट यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे यहाँ श्री सीमेंट में 1.55% कर रखा है, इमामी में 1.2 का कर रखा है, पेज इंडस्ट्री में कर रखा है, इंडस में कर रखा है। तो ये सारे इनके टॉप होल्डिंग्स है दोस्तों जो आप देख सकते हैं SBI के म्यूचुअल फंड के साइट पे। ये सब कुछ आपको अवेलेबल है। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लें हम तो इसका जो बेंचमार्क और जो इनकी रिटर्न्स है वो इक्विवेलेंट है तो जो काफ़ी अच्छा है। आप देख पा रहे हैं जो इनका बेंचमार्क है 1 ईयर्स में 18% का दिया है रिटर्न, तो इन्होंने भी 18% का दिया हुआ है। ऑलमोस्ट फिर 3 ईयर्स में 18% का दिया है तो इन्होंने 17% का दिया है। 5 ईयर में इनके बेंचमार्क 22% का दिया है तो इन्होंने 21% का दिया। तो काफ़ी अच्छा और एवरेज रिटर्न ये देते आ रहे हैं अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए।
अब दोस्तों हम बात कर ले इसकी फंड डॉक्यूमेंट्स की। तो आप अगर डॉक्यूमेंट्स इनके पढ़ना चाहते हैं कीम को इस आईडी को, तो आप यहाँ से इनके ऑफिशियल वेबसाइट एफएम से पढ़ सकते हैं एसबीआई के। यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, इनके रिक्सोमीटर से लेके इनके क्या क्या पेजेस आप सारे पढ़ सकते हैं। एलोकेशन, फाइनेंशियल्स, एवरीथिंग आप देख सकते हैं कैसे क्या फंड है। अब दोस्तों हम बात करें इनके कैलकुलेशन की। अगर हम इस फंड में जब ये लॉन्च हुआ था तो हम अगर इसमें पैसे इन्वेस्ट करते तो हमारे पैसे कितने होते, तो चलिए दोस्तों हम कैलकुलेट करके देखते हैं 5000 के एसआईपी से। तो जैसा दोस्तों आप देख पा रहे हैं, अगर हम 5000 के एसआईपी इस फंड में करते और 15% का हमें इंटरेस्ट मिलता एनुअल का, जो कि ये फंड 2000 कि अगर हमने इस फंड में 5000 के एसआईपी की होती लॉन्च डेट से अब तक, तो और यही 15% का हमें रिटर्न मिलता एवरी ईयर्स, तो दोस्तों 32 साल हो गए इस फंड को एलोकेट हुए आए हुए। तो आपकी जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है इस फंड में, तो 19,20,000 की होती, और हमारा टोटल रिटर्न जो इस फंड पे होता वो करीब 4,50,00,000 के नियर बाई होता, और टोटल हमारी जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस होता वो 4,73,00,000 के आसपास होती। जैसा आप देख सकते हैं 5000 के एसआईपी पे दोस्तों। अगर हम इसे 1000 के एसआईपी करके देखें, फिर देखते हैं क्या वैल्यू बनती है, तो चलिए दोस्तों हम इसे 1000 के एसआईपी करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं, अगर हम 1000 के एसआईपी इस फंड में करके चले होते लॉन्च डेट से, सेम रिटर्न 15% पे, तो दोस्तों आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट गया होता वो 3,84,000 का गया होता। आपका जो टोटल रिटर्न मिलते वो करीब 91 लाख के आसपास मिलते, और आपका टोटल जो कॉर्पस बनता वो 95 लाख के अप्रोक्सीमेट था। तो जो कि आप देख पा रहे हैं 1000 इन्वेस्टमेंट से हमारा कितना बड़ा कॉर्पस बन रहा था। तो दोस्तों आप भी इसके साथ जुड़ सकते हैं, आप किसी और फंड के साथ जुड़ के लंबे समय तक बन सकते हैं, और उसके बाद से अपने कॉर्पस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये फंड हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।